अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और जायकादार बिल्कुल बाजार जैसा सेब का मुरब्बा घर में, वो भी बहुत आसान तरीके से। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए आप कोई सा भी सेब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो कच्चे सेब होते हैं वो ले तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 सेब लिए हैं। इनको हमने अच्छे से धो लेना है। ये तकरीबन 1 kg के राउंड सेब हैं, तो इनको हम अच्छे से धो लिया है। तो धोने के बाद हम इनको छीलेंगे और ख्याल रखिएगा कि इनके जो ऊपर वाली बूंदी है वो हमने नहीं उतारनी। फिर हम एक खूबसूरत सा बर्तन लेंगे और उसमें हम पानी शामिल करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख देंगे। जब हमारा पानी गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें शामिल करेंगे अपने छील के रखे हुए सेब। टिप शामिल करने के बाद हमने अपनी जो केटल हमने ली है उसको हमने कवर कर देना है और इनको बॉईल आने देना है। इसे 3 मिनट तक एक तरफ से बॉईल आने के बाद हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और इधर से भी हम इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। सेब का मुरब्बा जो हम बाजार से लाते हैं वो बहुत महंगा होता है और उनमें केमिकल्स का भी अंदेशा है, लेकिन इस तरीके से अगर हम घर में मुरब्बा बनाएंगे तो हम केमिकल से पाक और बिल्कुल शफाफ तरीके से बना हुआ मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको खाकर अपनी सेहत बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सेब जो है वो काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर हम इनको चूल्हे से उतार लेंगे। के हवाले से मैं आपको एक सेहत फजा बात बताऊं तो अगर जिन लोगों को चलते चलते बहुत ज्यादा सांस जिनका फूल जाता है या बहुत ज्यादा जो थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मजेदार सी रेमेडी है कि वो सुबह खाली पेट जो है वो इस मुरब्बे को अच्छे से धोकर और थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंडर जग में फिर हाफ जो है वो सेब शामिल करें और 1 गिलास पानी उसमें शामिल करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करके नहार मुंह 1 गिलास पी लिया करें। कुछ दिन पीने से ही आपको अपनी सेहत में बहुत वाज़ेह फर्क महसूस होगा। खूबसूरत सा पैन लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। और चीनी यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 कप ले रही हूँ और चीनी जो है वो हमने इसमें शामिल करके इसको हल्की फ्लेम पर जो है वो इसको पिघलने देना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद हम अपनी इस चाशनी को पकाएंगे। थोड़ी देर तक इसको पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे इलायची। इलायची यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद ले रही हूँ और ये मैंने साबुत इलायची ली है और इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करके नरम करके इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अपने सेब जो कि हमने बॉईल करके रखे थे और इन सेबों को इस चाशनी के अंदर हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। इनको भी एक साइड से पकाने के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे और उसको भी दूसरी तरफ से भी उनको अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा फूड कलर। तो मैं 1 चुटकी बराबर यहाँ पर फूड कलर ले रही हूँ और वो हम इसमें शामिल करेंगे। चाशनी के अंदर हमने मुरब्बे को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाना है और यहाँ पर फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। बहुत ज्यादा तेज आंच हमने नहीं करनी। अगर तेज आंच करेंगे तो हमारे सेब जो है वो जल जाएंगे। कुकिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने खाने में बहुत मजे का टेस्ट ला सकते हैं। बस आपने जरूरी जो टिप्स होती हैं वो फॉलो करनी होती है और जैसे आप रेसिपी देखते हैं उसको वैसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। हर तरह की आप चीजें तैयार कर सकते हैं। कुकिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए जहां आपको मजीद नई और आसान तरीके से वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक स्टेप हमने यहाँ पर ये करना है कि हमारा जो शीरा है यानी जो मुरब्बे का शीरा बनकर तैयार है, हम इसको अपने सेबों के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको लॉन्ग टाइम सेव रखने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ टेबल स्पून जितना सिरका और इसमें शामिल करके इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। सिरका शामिल करने से हमारा जो मुरब्बा है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहेगा और हम इसको किसी भी वक्त खा लेंगे। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल ना हो तो आप इसमें लेमन का थोड़ा सा रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपका जो मुरब्बा है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहेगा। उसे 3 मिनट तक मजीद पकाने के बाद हमारा मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। आए इसे प्लेट में सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा, बल्कि बाजार से भी जो बेहतर है वो सेब का मुरब्बा बनकर घर में तैयार है। आप भी अपने घर में इसे जरूर बनाइए और हेल्दी खाना एंजॉय कीजिए। मजीद इस तरह की नित नई और मजेदार सी रेसिपीज जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।